नमस्कार, बिस्तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। इस खास शो में आज हमारे साथ मौजूद है रजत देवगन जी। रजत सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस शो में हम बात करेंगे फिस्कल ईयर 24 की और आने वाला साल शेयर बाजार के लिहाज से कैसा रहेगा। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आने वाला पिछला साल जो था हमारा FY 24, उसमें निफ्टी की चाल कैसी रही? बहुत ही जबरदस्त रिटर्न शेयर मार्केट ने दे दिए। इस समय ना गोल्डन पीरियड ही है। वैसे आप इक्विटी मार्केट की बात करो तो वहां पर तेजी, सोने में तेजी, प्रॉपर्टी बाजार में तेजी, तो चौतरफा चाल देखने को मिल रही है। ऐसे में हर एसेट क्लास परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब बंद हुआ है। FY 24 की जो क्लोजिंग हमने देखी है वो रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब, बस टचिंग डिस्टेंस ही रह गए थे। पिछले सत्र में 10 पॉइंट्स और लगा देते तो नया इतिहास बन जाता, लेकिन वो मिस कर गया और ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन फिर भी 22,300 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग, बहुत ही शानदार क्लोजिंग। अगर निफ्टी में FY 24 के रिटर्न्स देखो तो लगभग 28.5% के रिटर्न निफ्टी ने दे दिए हैं, और ये FY 21 के बाद निफ्टी की सबसे बेहतर चाल फिस्कल टू फिस्कल देखने को मिली है। तो अच्छी तेजी थी। और अगर आप मैं जैसे फिस्कल का आपको डेटा बताऊं तो FY 20 में -26% के रिटर्न थे। ये कोरोना काल वाला समय था, तो 26% मार्केट टूट गया था। FY 21 में जब रिकवरी आई तो 71% के रिटर्न निफ्टी ने जनरेट किए थे। FY 22 में 19% की चाल बनी। FY 23 में बिल्कुल फ्लैट रहा था, कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं पाई थी। और FY 24 जो पिछला फिस्कल अभी बीता है उसमें 28.5% के रिटर्न। तो आप देख सकते हो FY 21 के बाद दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग FY 24 में जिस तरीके की हमने अभी प्रदर्शन किया, और रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। तो बहुत ही जबरदस्त चाल देखने को मिली थी। तो सर बता रहे हैं कि निफ्टी की चाल जो थी वो इस बार जबरदस्त रही। तो लेकिन सर, अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, इसमें जाते जाते जो ये जो साल था वो खत्म होते होते इसमें तनाव कैसे बढ़ गया, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा मिड कैप का और स्मॉल कैप शेयरों का। जी बिल्कुल, बहुत ही बुरे फंसे थे इस बार तो। और हुआ ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में ही असली पैसा बना। FY 24 में बहुत ही जबरदस्त चाल, मतलब पार्टी थी। जिन्होंने भी पैसे डालने शुरू करे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में, उनको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिले। और चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में डाले हो, या फिर स्ट्रेट इक्विटी मार्केट में आपने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स का चुनाव कर लिया हो, तो ये बात तो थी कि अगर आपने फिस्कल के स्टार्ट में अगर डाले होते अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में पैसे, या फिर कोई भी क्वालिटी के शेयर्स में पैसे, तो पैसा बनता। कुछ भी चल रहा था शेयर मार्केट में। तो लेकिन अब ये एक तरीके की पार्टी बबल में कन्वर्ट होती चली जा रही थी, मतलब गुब्बारा बनता चला जा रहा था, तो वो गुब्बारा फटा। और हमने देखा बजट के बाद, यानी कि फरवरी 2024 के बाद बहुत बुरी तरीके से टूटे स्टॉक्स। ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली हावी हुई, खराब क्वालिटी के शेयर्स भी चढ़ रहे थे, सब कुछ चढ़ रहा था, पेनी स्टॉक्स में भी खरीदारी हो रही थी। तो जिसको देखो वो इक्विटी मार्केट की तरफ देख रहा था कि इक्विटी मार्केट में ATM मशीन की तरह काम हो रहा था कि बस जाओ पैसा निकाल के आओ, इस तरीके का काम था। तो ऐसा मूड माहौल ना बाजार में ज्यादा रहता नहीं है। तो जब पार्टी खत्म हुई तो हायर साइड पे निवेशक फंसे भी हैं। अब फरवरी 2024 के बाद जब ये पिटना शुरू हुए शेयर्स, तो फिर रेगुलेटर भी कहीं ना कहीं वो भी उन्होंने भी फिर सावधानी म्यूचुअल फंड कंपनियों को बोला कि थोड़ा सावधान रहें, एक बार देखें वैल्यूएशंस, आप कहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। तो जिन भी फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे थे कि लिक्विडिटी बहुत स्पीड से बढ़ गई थी, इनफ्लोज बढ़ रहे हैं देश में, म्यूचुअल फंड कल्चर जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये इनफ्लोज जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे, लिक्विडिटी की कोई समस्या थी नहीं, फंड मैनेजर्स के पास पैसा ज्यादा आ रहा था, और इक्विटी जो शेयर्स हैं उनका चुनाव करने के लिए उनके पास स्कोप कम था, शेयर्स कम थे, लिक्विडिटी ज्यादा आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उनको ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स, ऑलमोस्ट सभी शेयर्स का चुनाव करना पड़ गया। जैसे कि अभी आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो उसमें सपोज कीजिए कि एक औसत म्यूचुअल फंड को 50 से 60 शेयर्स में पैसा लगाना होता है। उन्होंने तेजी में आमतौर पे हम मानते हैं 70-80 शेयर्स का चुनाव कर लेगा वो, लेकिन हुआ ये कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने 180 शेयर्स का चुनाव कर डाला। तो फिर उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि फिर रेगुलेटर ने बोला कि स्ट्रेस टेस्ट करो। स्ट्रेस टेस्ट करो मतलब कि कभी अगर कोई ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो जाए जहां पर आपको पैसा वापस निकालना पड़े म्यूचुअल फंड स्कीम से निवेशकों को, तो क्या कोई घबराने की बात है, क्या सिस्टम में सब कुछ ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट हमारे सामने आ गए। उसमें म्यूचुअल फंड ने बोला नहीं, हम ये हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, अगर कभी किसी को पैसा निकालना भी पड़ा तो हम देंगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे उन्होंने बता दिया इतना समय लगेगा पूरा का पूरा या फिर आधा पोर्टफोलियो साफ करने के लिए। तो ये एक ऐसा एपिसोड था जो हमने पहली बार होते देखा, और तनाव ऑलरेडी सिस्टम में बन गया था। तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स की जो धुलाई हुई है ऊपरी स्तरों पर, उसके बावजूद FY 24 में ऊपरी स्तरों के गिरावट के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 60 से 70% के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं।
और इस साल का अगर आप रिटर्न देखो मिड कैप 100 इंडेक्स का तो लगभग 60% का है, जो कि FY21 के बाद सबसे बेस्ट है। FY21 में 102.4% का था, लेकिन FY24 में 60.1%, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का प्रदर्शन रहा है 69.8% पॉजिटिव। ये गिरावट के बाद के आंकड़े हैं। रिकॉर्ड स्तर तो निफ्टी पे भी देखे, निफ्टी मिड कैप में भी देखे और स्मॉल कैप में भी देखे, रिकॉर्ड स्तर पर तो मार्केट पहुंची। तो ये हमने ओवरऑल जितनी भी आपको बात करनी थी, हमको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बारे में हमने ये भी बात की, हमने साथ में ये भी जान लिया कि तनाव क्या देखने को मिला था हमको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। लेकिन सर अब इस तरफ बढ़ते हैं कि FY25 में शेयर बाजार से निवेशकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, उम्मीदें तो हमेशा से पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जितने रिटर्न्स आपको FY24 में मिले ना, उतनी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिड कैप्स में 69.8% इंडेक्स चढ़ा, माफ कीजिएगा, मिड कैप में 60.1% इंडेक्स चढ़ा, FY24 में स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 69.8% चढ़ा, तो इतने रिटर्न नहीं आ सकते इस साल। थोड़ा इस साल बाजार का मूड माहौल वैसे भी बहुत ऊंची वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं, 12 से 15% के रिटर्न तो आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये साल ही चुनौती भरा होगा, क्योंकि इमीडिएटली तो अभी इलेक्शंस में हम फोकस करेंगे, उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक्स में अभी उम्मीद ये है कि ये ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन देखना होगा कि RBI गवर्नर की या फिर US फेड गवर्नर की कमेंट्री क्या होती है। तो ऐसे मूड माहौल, ऊपर से US के इलेक्शंस, तो ये सारी चीजें इकट्ठा एक साथ आएंगी इस साल, तो फिर कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कई शेयर्स की जो वैल्यूएशन महंगी हो गई है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, तो लार्ज कैप, मिड टू लार्ज कैप जो स्टॉक्स होंगे उनकी तरफ रुझान ज्यादा होगा, और बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स पे ही बेट लगती हुई नजर आएगी। सब कुछ एक साथ नहीं चलेगा इस बार मार्केट में। तो अगर लोगों के पोर्टफोलियो में तनाव है, छोटे मझौले शेयर्स उन्होंने भर भर के लिए रखे हैं, तो ये थोड़ा अलर्ट होने वाला ही समय है। कोई बहुत एक्सपोनेंशियल राइज इस समय मार्केट पे नहीं देखने को मिलेगा। बस यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको SIP जो वो कंटिन्यू करनी चाहिए। और अभी आंकड़ा भी ये बता रहा है कि भारत में जो इक्विटी कल्चर ग्रो करके गया ना, उसमें रिकॉर्ड SIPs देखने को मिल रही हैं। फरवरी महीने में 19,186 करोड़ रुपए की SIP आई हुई है, तो दैट इज अ न्यू ऑल टाइम हाई लेवल। और जैसे मैंने कहा, ट्रिगर्स तो यही है कि सेंट्रल बैंक पॉलिसीज में क्या करते हैं, और साथ ही साथ इंडिया के इलेक्शंस, उसके बाद जब ईयर एंड होने वाला होगा तो US के इलेक्शंस, ये बहुत बड़े ट्रिगर मार्केट के लिए डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो सर जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा, तो इसी के तहत अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन से सेक्टर्स में दाव सबसे ज्यादा लग सकता है या लगेगा, तो उस पर क्या आपके उसका जवाब रहेगा? हाँ, ये देखो, बाजार में अगर कोई भी चीज चढ़ेगी ना, तो वो अर्निंग्स के बलबूते ही चलेगी। मेजर तो ट्रिगर अर्निंग्स का ही है, यानी कि नतीजे जिन जिन कंपनियों के अच्छे आएंगे उन्हीं पे बेट लगती हुई नजर आएगी। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर होगा वो आउट परफॉर्म करेगा, खासतौर से बैंकिंग में जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करते हैं ना वो, क्योंकि RBI ने हाल फिलहाल में रिटेल साइड पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे अनसिक्योर्ड लोन्स पे। तो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो जिसका स्ट्रांग है बैंक का, वो बैंक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, जैसे कि एक्सचेंजेस, AMCs, ब्रोकिंग हाउसेस और इंश्योरेंस, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर विजिबिलिटी स्ट्रांग है। इसके अलावा ऑटोज आपने देखे हैं कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। इनफैक्ट FY24 में सबसे तेज जो 2 शेयर्स चले हैं वो ऑटो के ही हैं, दैट इज टाटा मोटर्स एंड M&M। पर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप मारुति सुजुकी को भी देखोगे चलता हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑटोज भी डिमांड आउटलुक के चलते ये भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे, डिप्स में ऐड करने वाले स्टॉक्स हो जाएंगे। फिर है कैपिटल गुड्स। अगर तो निजी क्षेत्र की कैपेक्स बढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हुआ, तो कैपिटल गुड्स के जो ऑर्डर इनफ्लो होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो कैपिटल गुड्स क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट होगा, जो निवेश वो बढ़ाएंगे, उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां ये चलेंगी। और पावर और एनर्जी, ये तो सरकार की पॉलिसीज में ही शामिल है। सरकार की सब पॉलिसीज पावर और एनर्जी सेक्टर के लिए पॉजिटिव हैं। तो एक ये सेक्टर है। और डिफेंस के ऑर्डर इनफ्लोज देश से भी बढ़ रहे हैं, घरेलू उत्पादन में घरेलू डिमांड बहुत स्ट्रांग, ऊपर से विदेशी कंपनियां भी बहुत ऑर्डर्स दे रही हैं हमारी भारतीय कंपनियों को। तो डिफेंस सेक्टर पे भी कहीं ना कहीं बेट लगती हुई नजर आएगी। और जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल्स में AMCs और साथ ही साथ एक्सचेंज से जुड़ी जो कंपनियां होंगी वो बहुत डोमिनेट करेंगी, ऐसा लग रहा है। तो अभी हमको रजत सर ने बताया कि आने वाले समय में हमको कौन से सेक्टर्स में दाव लगाना है। तो सर अब मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि जो इमीडिएटली जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग भी करते हैं खासतौर पे, तो उनके लिए निफ्टी का आउटलुक क्या रहेगा। साथ ही अप्रैल सीरीज में RBI की पॉलिसी भी आने वाली है, चुनाव भी है,
और आपका रिजल्ट का सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो पूरा इसका माहौल आप मेरे को बताइए और साथ ही दर्शकों को समझाइए कि आगे क्या होने वाला है। देखिए 3 बड़े इवेंट्स आपने गिनवा दिए, तो आप ये सोचो ये जो तीनों एक साथ क्लैश हो रहे हैं अप्रैल सीजन में, तो कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में। चुनावी मूड माहौल में अगर तो रूलिंग गवर्नमेंट की वापसी होने की संभावना अगर बढ़ती चली गई तो मार्केट सरेंडर नहीं करेगा जी। मार्केट में आप स्टेबिलिटी देखोगे, लेकिन जो मार्केट असल मूव दिखा सकता है वो अर्निंग सीजन के चलते दिखा सकता है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे स्टॉक्स पिट गए जी। तो अभी आप जो हम छोटे मझौले शेयर्स की बात कर रहे थे तो वो भी बहुत पिटे पड़े हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी, तो वहां पर एकदम से फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आरबीआई की पॉलिसी 3 और 5 तारीख को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कुछ भी ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत अहम हो जाएगी। क्या अभी नहीं तो क्या चुनावों के बाद क्या कोई रेट कट हो सकती है? रेट कट होती की ना संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अक्सर ऐसा होता है स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले होते हैं ना, उस फेज में भी, और जब गिर जाते हैं तो उसके बाद भी आउट परफॉर्म करते हैं इक्विटी मार्केट। तो अभी इमीडिएटली जो हमारे ट्रेडर्स जो हैं व्यूअर्स वो भी हमारे शो को देख रहे होंगे, तो निफ्टी पे पिछले सत्र में हुआ कि 22,180 और 22,200 का जो लेवल जैसे ही पार किया ना, तो समझो कि एक रेजिस्टेंस लेवल को पार कर दिया। 22,180 से 22,220 का लेवल जैसे ही पार किया था, तो बहुत ही एकदम से ओपनिंग में ही पार कर दिया था। उसके बाद तो हमने जो चाल देखी थी पिछले सत्र में, एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही गजब कर दिया था मार्केट ने, तो ऊपरी स्तर पे हल्का हो गया। लेकिन अभी फिलहाल जब तक हम 22,200 और 22,250 के लेवल के ऊपर मेंटेन करते रहेंगे ना, तो इसका मतलब यह है कि बुल्स का दबदबा बना रहेगा, कोई पकड़ उन्होंने लूज करनी नहीं है और डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट हो जाएगी। जो क्लोजिंग आई है वो 12 मार्च के बाद सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल इस समय मार्केट का देखने को मिला है, और ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद नजदीक है। आरबीआई पॉलिसी तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव, आरबीआई पॉलिसी, रिजल्ट सीजन से पहले अगर आप सपोर्ट मुझसे पूछोगे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर बाजार अभी 22,200 या फिर 22,180 के लेवल को ब्रीच करने लायक है। एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, वो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट लेवल्स के तौर पे 22,260, 22,220 और 22,180 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स रहेंगे निफ्टी के। और अगर ऊपर हायर साइड पे प्रोजेक्शंस देखो टारगेट वाइज, तो 22,525 पहला टारगेट, फिर 22,600 और 22,690, 22,690, 22,700 के आसपास बाजार जो है वो पहुंच सकता है इलेक्शन से पहले, जो 19 अप्रैल की तारीख है, उससे पहले 22,700 तक की बेट लग सकती है। अब व्यूअर्स हमारे चाहते हैं कि 23,000 भी हो जाए, 23,500 भी हो जाए, तो होने को तो कुछ भी हो जाए मार्केट में, पर अभी के हिसाब से टेक्निकल लेवल्स तो ये बैठते हैं ऑन शॉर्टर टाइम पीरियड, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी आ रही है। तो सपोर्ट लेवल है इसमें 47,000 और 46,900, और हायर साइड पे अगर आप टारगेट्स देखें बैंक निफ्टी की तो 47,500, 47,700। हमने बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से टारगेट देने की कोशिश की है, लेकिन अगर तो बाजार में मूड माहौल एकदम से खरीदारी का बना प्री इलेक्शन, तो फिर गजब भी हो सकता है। लेकिन ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, टिल वी आर अबव 22,200 तो कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं पूरे फिस्कल में तो फिर स्टेबिलिटी आए, उसके बाद सरकारी जो नीतियां हैं, रिफॉर्म योजना है, वो वैसी की वैसी बरकरार रहें, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़े, तो फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा उतने रिटर्न्स नहीं मिल सकते जितना FY24 में मिलते हैं, लेकिन आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगर करते चलेंगे ना, तो इक्विटी एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि फिस्कल ईयर 24 शेयर बाजार के लिए कैसा रहा, आने वाला साल शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कैसा रहेगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।